सीमा हैदर और सचिन मीणा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सचिन के पड़ोस में रहने वाली महिला मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उनके खिलाफ सचिन और सीमा हैदर, जो कि लगातार सचिन की पड़ोसन पर केस हो सकता है और ऐसे में अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और मिथिलेश भाटी का दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सचिन को लप्पू और झिंगुर सा कह रही हैं और इसी वायरल वीडियो को लेकर आपको बता दें कि उन पर केस दर्ज हो सकता है। सीमा हैदर के वकील ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लप्पू सा सचिन बोला गया था, इसको लेकर के अब सीमा हैदर और इसके अलावा अगर हम बात करें सचिन की, जो कि मिथिलेश भाटी के खिलाफ केस कर सकते हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मिथिलेश भाटी पर केस किया जाएगा, जो कि सीमा के वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में दरअसल सचिन का परिवार रहता है और सीमा जब पाकिस्तान से आई तो वो भी वहीं रह रही हैं। और मिथिलेश भाटी, जो कि उनकी पड़ोसन है, उन्होंने एक बयान दिया था, जो बयान वीडियो के रूप में खूब वायरल हुआ था। लेकिन अब यही वायरल वीडियो मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सीमा हैदर के वकील की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई है कि मिथिलेश भाटी को नोटिस भेजा गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि पहले भी कहा गया था कि मिथिलेश भाटी ने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया वो बॉडी शेमिंग है, लेकिन मिथिलेश भाटी ये कहती रही कि इस तरीके की शब्दावली उनके यहाँ होती है। इस वक्त हमारे साथ सीमा हैदर के वकील एपी सिंह और खुद मिथिलेश भाटी, जो कि सचिन की पड़ोसन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का। सर, क्या तैयारियां की गई है? कानूनी नोटिस भेजा गया है मिथिलेश को, क्या कुछ है इस नोटिस में? नहीं, जो असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, इलीगल, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, और एक बार चलो हो जाए, हम मानते हैं, हम भी इंसान हैं, इसी देश में रहते हैं, गांव को भी जानते हैं, गरीब को भी जानते हैं, गांव की भाषा को भी पहचानते हैं। हमने भी इन्हीं सब किसानों के केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े, 3 दिन तक लगातार बहस की, स्टे दिलाया, जीत हुई। हमारे देश के किसान हमारी आत्मा है। लेकिन जो हुआ, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, लगातार कई दिन तक, कई न्यूज चैनल पर, कई डिबेट पर, मैंने तब दुखी होकर जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, पेज पर डाला कि डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे हमने कहीं डालू, लोगों का क्या व्यू है, क्या लोग मानते हैं, क्या लोग भी परेशान है। तब मुझे ओपिनियन पता चली कि अरे ये तो बहुत बड़ा गलत है। तो लोगों ने इस पर कहा, एक शब्द नहीं प्रयोग किया गया, 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, बोल लें, कोई नहीं, अकेले में बोल लें, न्यूज चैनल पर, डिबेट में जाके, शो में, पब्लिक शो में, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है एपी सिंह जी, हमारे साथ खुद मिथिलेश भाटी इस वक्त लाइव मौजूद है। जो बातें आप कह रहे हैं उन्हीं से हम रिएक्शन ले लेते हैं। मिथिलेश भाटी, आपने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, इन शब्दों पर आपत्ति है, इसी को लेकर के नोटिस दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि हर मंच पर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ना तो मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया। बाकी दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ये लप्पू सा, झिंगुर सा नॉर्मल वर्ड है। किसी को भी हम कहते हैं, दुबला पतला बच्चा होता है तो कह देते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे यहाँ पे। और वकील महोदय कह रहे हैं कि नोटिस हमें कोई नहीं मिला है। मैंने अपमानजनक किसी भी बात का कोई ऐसा शब्द नहीं निकाला है, बल्कि वकील साहब तो खुद जानते हैं उनको क्या कहना है, क्या नहीं कहना। इन्होंने मेरे लिए क्या क्या कहा है, इनसे ही पूछिए ना। क्या कहा गया है मिथिलेश? ये कौन से सम्मानजनक बातें कर रहे हैं एक महिला के खिलाफ? ये जो शब्द कह रहे हैं कि चेक किया, के फला, के ढिकाना, मर्दगान देखी, ये देखा, वो देखा, ये तो वकील है ना, इनको तो पता है कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करना। अब आपने सुन लिया, मैं तो एक आम अब सुनिए क्या क्या कहा गया। ये जो आज बोला, अभी बोला, बहुत अच्छा बोला, सम्मानजनक, मैं उसका भी आदर करता हूं। यही बोला जाए, आप बोलते रहो। लेकिन बोला क्या क्या गया कि सचिन को प्यार करने के लिए सचिन के पास ना पैसा नहीं है, मैंने मान लिया गरीब है, तो क्या गरीब होना, शक्ल नहीं, मैंने मान ली शक्ल नहीं, सूरत नहीं, मैंने ये भी मान लिया। क्या शक्ल, सूरत, सीरत ये होना जरूरी है?
क्या हमारे देश में ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जो पतले हैं, दुबले हैं? आजकल तो लोग जिम जाते हैं पतले होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए, दवाएं लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन शब्द क्या बोले गए? उनकी गंभीरता को सोचिए। प्यार करने के लिए पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, ठीक कह दिया। आदमी तो होना चाहिए। इसका आशय क्या था? आदमी तो होना चाहिए। वकील महोदय सुनिए, वकील महोदय सुनिए, रघुपुरा का रहने वाला नहीं, मीना समाज का नहीं। अब इसके आगे कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा, ये आज तक गालियों में नहीं लोगों ने सुने होंगे, पहली बार लोग सुन रहे हैं। मैं आपके नेशनल चैनल पे नहीं कहना चाहता था, मैं भी एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी परिवार से हूँ। मरा हुआ चूहा। किसी महिला को इतना टाइम मिलता है कि वो प्यार करे? जिसके पास 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चों के बाद नहीं, आप अब मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही हैं। आप हमारे देश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर सवाल उठा रही हैं। 4 बच्चों के नहीं, 12 बच्चों के बाद भी उन्हें टाइम भी मिला और मुख्यमंत्री भी रही, बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही। आपने फिर नया विवाद शुरू कर दिया। अब आरजेडी की तरफ से आएगा कि 4 बच्चों वाली प्यार नहीं कर सकती, 5वां बच्चा नहीं कर सकती। ये कहाँ की आप बातें कर रही हैं? प्यार अंतर्गत मामला है, निजता का मामला है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? क्यों बन रहे हैं आप काजी? और बातें सुन लीजिए। मरा हुआ चूहा जरा साथ यूं पकड़ ले, ऐसे करके, जैसे जीरा अजवाइन पकड़ते हैं, चुटकी, जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, मतलब उसे मारा जाएगा और लाश भी ना मिलेगी तो ढूंढे भी ना मिलेगा। ये शब्द सचिन मीना के लिए किए गए। अब सीमा मीना के सुनिए, क्या मेरी बहन, मेरे खिलाफ तो क्या संभ्रांत परिवार की बहन, क्या गांव की बहन, क्या हमारी गांव गलियारे से जुड़ी हुई कार्रवाई कीजिए। हमारी बहन के लिए, चैनल वालों पे कार्रवाई कीजिए, क्या कह रही है, क्या कह रही है, सुनिए तो सुनिए मेरी बहन जी, और चैनल वालों सुन लो। मैं डिबेट में जुड़ता हूँ तो आपको सुनना पसंद नहीं आता है। आपको युद्ध कराना है तो चलिए पाकिस्तान सीमा पर युद्ध कर ले, उन लोगों के पास चलिए। आप सुनिए सीमा के लिए क्या बोला गया। पूंछ कटी कुतिया, ये शब्द एक महिला आएगी, पूंछ कटी कुतिया, ऐसे शब्द बोले। छिपकली, सीमा ने कैसे गर्भवती कर दिया? सीमा कैसे गर्भवती हो गई? हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मिथिलेश भाटी का पक्ष जानना भी जरूरी है। मिथिलेश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन क्यों इस्तेमाल किए? आपका आशय क्या था इन शब्दों से? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये कुछ भी कह दें तो ये तो नहीं है कि ये सही कह रहे हैं। चैनल वाले ऐसे उलझवा देते हैं। मैंने ऐसे नहीं मैं किया। वकील महोदय से ही मैंने अपने पूछती हूँ। पेज डॉक्टर एक महिला की शादी होने के बाद 4 तब बच्चों के लोगों बाद ने उसे उस टाइम पर मिलता कमेंट्स है किए, तब मैंने कि वो प्यार कर सकती है। ऐसे नहीं किया। प्यार करती थी तो सीधे तरीके से क्यों नहीं आई? क्यों दुबकी बैठी रही? प्यार कोई कर सकता है मेरी बहन, प्यार कभी भी कोई कर सकता है। 70 साल पे भी कर सकता है, 80 साल पे भी कर सकता है, 50 साल पे भी कर सकता है। बालिग होने के बाद कभी कोई कहीं प्यार करे, पतला भी करे, दुबला भी करे, कैंसर का पेशेंट करे, टीबी का पेशेंट करे, महामारी में मार ठीक है। एपी सिंह जी, जो शब्दों की आप बात कर रहे थे, जिन जिन लाइंस की आप बात कर रहे थे, क्या ये सभी लाइनें भाटी जी की तरफ से कही गई है, या फिर जो तमाम रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई आप उसका जिक्र कर रहे हैं? एपी सिंह जी, ये प्यार करने की कोई लिमिट नहीं है, ये निजता का मामला है। कभी कोई कहीं कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है। अब क्यों इस बात के पीछे पड़े हैं कि प्यार नहीं कर सकता? हमारी भी किया है, आई है, अरे अपने उसने धर्म छोड़ा, आतंकवादी का ठप्पा लगवाया, स्पाई बनी, जासूस का ठप्पा लगवाया, 4 बच्चों ISI का ठप्पा लगवाया पाकिस्तान से। मिथिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात बताइए, इन्होंने कहा प्यार में आई सीमा हैदर, सही तरीके से आती, क्यों छुप के आई? बिना अपने वीजा पासपोर्ट लेकर। मिथिलेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन पहले एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आपने क्या कहा था सीमा के लिए, क्या कहा था सचिन के लिए। जरा पहले दर्शक वो सुन लें। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन,
झींगर सा लड़का बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? मिथिलेश भाटी, क्या आपने है कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी से ये बातचीत की थी और ये हम लगातार सुना भी रहे हैं। मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी गांव से, मुझे धिंगरा मस्ती बोले कि आपको सीमा पता हैदर है को देखने पंचायत चल रही हैं। मैं वही और चलो, हमें मैं भी बुलाया देखी हूँ, ऐसा और क्या है कहा उसमें? कितने जो किसान सभी संगठन मुंह इस दिखाई बात से कर आहत रहे है, हैं। कितने किसान यूनियन ने इस बात के लिए कहा जिनके लिए हमने केस लड़े। उन्होंने कहा इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों अरे चुप हैं? बात मैं सुनिए इतने दिन वकील से महोदय, चुप था। पहले मेरी अपनी आपके अपनी साथ मत गाया सद्भावना है, कीजिए। मेरा पहले आपके दूसरे साथ की भी भाव सुन लिया है, कीजिए। मैं जब बहन आप बोल रहे मानता थे, मैं हूँ, चुप थी लेकिन ना। आपने ऐसा किया, आपने उसके साथ ऐसा मैं किया। भी भाई मानती हूँ, आपने इस तरह की लेकिन भाषा भाई प्रयोग मेरा की। सही तो आपको ये देखिए। देखना पड़े। मैं भी भाई मानती हूँ आपको, ठीक है, लेकिन वहां पे जब बार बार माइक लगा रहे हैं, बार माइक लगा रहे हैं, मेरे मुंह में जो आया वो मैंने कह दिया। और ये लप्पू सा झिंगुर सा हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से कहते हैं कोई ज्यादा दुबला पतला के कैसे जा रहा हो, छरायो सो के फलाना हो, मोटो हो रहा, ये हो रहा। ये नॉर्मल भाषा है गाँवों की, ठीक है। इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए जितना बड़ा आप लोगों ने बना दिया, ठीक है। इतनी बड़ी इशू की कोई बात नहीं है। मेरे को अभी लप्पी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उनको मैं लप्पी लग रही हूँ, नॉर्मल सी बात है। जिसको जो जैसा लग रहा है वो कह रहा है। लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है? मिथिलेश, बताइए। जो बातें आपने इतनी सारी कही, जो वीडियो वकील रील एपी बन रही सिंह हैं। कह रहे हैं कि ये तो बॉडी शेमिंग का भी मामला होता है, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है आपने गलत कहा था? देखिए मैडम सुनिए, एक नॉर्मल गांव का बंदा बॉडी शेविंग वगैरह कुछ नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानती। मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरा हिसाब ये है कि कोई है, मैं अपने बच्चों से भी कहती रहती हूँ, तो मेरे जो मुंह पे आया उस टाइम मैंने कह दिया। दूसरी बात, बॉडी शेविंग, हमें यही नहीं पता बॉडी शेविंग होती क्या चीज है। एक शेविंग का पता है, जो कहते हैं गाँवों में, बहुत से बिल्कुल देहाती होते हैं, कहते हैं दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ, एक कहता है कि मैं शेविंग करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा जॉब करने वाला आदमी। इन दो शेविंग की तो पता है, ये बॉडी शेविंग और बॉडी शेविंग की तो हमें पता ना है। देखो मैं क्लियर कर दूं, मैं नहीं जानती ये सब शब्द, ना मुझे पता। ये तो जानती हमारे हैं यहाँ पे नॉर्मल है ये कि चीज़। बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो कह देते आपने छराया कहा के फलाना वो है। सचिन से सचिन बच्चे कैसे पैदा कर पाएगा। छिपकली तो आप जानती हैं, आप पूंछ कटी कुतिया तो जानती हैं, सुनिए आप मरा वकील हुआ महोदय, चूहा तो सुनिए। जानती हैं। मैंने ये नहीं आप कहा जरा कि सा यूं सचिन पकड़ ले तो बच्चे यूं ही कैसे मर पैदा जाए। कर पाएगा। आप किसी की बेटी गलत को बोल मारेंगे। रहे हैं। क्या सचिन आतंकवादी आप गलत है? बोल रहे क्या हो। सचिन स्पाई कहने से है? पहले क्या देखो। सचिन ISI एजेंट है? क्या सचिन आप पाकिस्तान कहने गया? से पहले ये क्या देखिए सचिन कि पर आप कोई कह ऐसा क्या है? रहे हो। क्या बात करते हैं आप? सीमा, आप कहने से पहले ये तो देखिए कि आप कह क्या रहे हैं। मैंने कहा सचिन बच्चे कैसे पैदा कर हाँ, पाएगा। यही कह रहा हूं मैं। आप मैंने कहने से कहा, अगर पहले सोच लेते कौन सी वीडियो तो में आपको है? ये नहीं दिखाइए मुझे। होता। अब आपने राबड़ी देवी के लिए सवाल उठा दिया, अब आपने सवाल उठा दिया 4 बच्चों की मां प्यार नहीं कर सकती। मैंने कोई राबड़ी, सुनिए वकील महोदय, सुनिए, कभी तो आप कह रहे हैं आपने देश की सारी पति पत्नियों पे सवाल उठा दिया, कभी आप कह रहे हैं मीनाओं की बेइज्जती कर दी, कभी आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी पे सवाल उठा दिया। अरे आप किस किस पे उठा रहे हैं? आप खुद उठा रहे हैं और हमें लपेट रहे हैं। बहुत उठाऊंगा, आप वकील होके आप मेरे बहुत से क्यों उठाऊंगा। जब शुरुआत होगी, जब शुरुआत होगी तो बहुत काउंटर आएंगे। जब शुरुआत होगी, आप सोचे शुरू आप करें, अंत हम करेंगे। शुरुआत आप करें तो अंत भी होगा। अगर सवाल आएगा तो जवाब भी दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। आपने ये कहा सूखा, जरा तेज हवा। लेकिन एपी सिंह जी, मेरा सवाल एक बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। जो ये मिथिलेश भाटी कह रही है कि इन शब्दों का इस्तेमाल तो मैंने नहीं किया, आप जरा ये क्लियर कर दीजिए कि जो लाइंस आप बोल रहे हैं, एपी सिंह जी, जिन जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मिथिलेश भाटी ने ही बोले थे या आप तमाम रील्स का जिक्र कर रहे हैं? लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, लोग उसके घर पर जा रहे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, और आप ऐसे कर रही हैं। ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं सुनिए, तो 3 उंगलियां वकील महोदय ने कहा सीमा ऐसे नहीं आई। 8 दिन मर्दान की चेक करके गई सचिन की। क्या इनके ये शब्द बोलने वाले थे? बात करना, ये सम्मानजनक थे। इन्होंने मेरे लिए कहा कि इसका हस्बैंड 90 साल का, मेरा 100 साल का सही। आपको सुनना नहीं है, मैं क्या किसी के साथ भाग रही हूं? चैनल को भी सुनाना नहीं है। 1 घंटे से लगे थे इसी बात के लिए, टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। अब आपके एंकर को सुनाने के लिए नहीं है, अब आपको युद्ध कराना है,
लड़ाई करानी अरे है, आपके- असंसदीय भाषा का मैं कह इस्तेमाल रही हूँ करना है, वकील महोदय, अमर्यादित मेरे भाषा भाई आप आप करिए, कुछ भी कहोगे, आप उल्टा करिए एपी जो आप सिंह जी, कर हम रही ये हो, सवाल आपकी भी बात यही पूछ रहे हैं कि जो बातें, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन शब्दों के लिए मिथिलेश ये कह रही हैं कि उन्होंने प्यार में कहा था, तंज में कहा था, पड़ोसन है वो सचिन की, ऐसे में उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो अपने बच्चों के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी आपने की है क्या? वो वायरल वीडियोस को आधार बनाकर कार्रवाई करने जा रहे हैं सिर्फ? तो इनको डिक्शनरी में ले ला दीजिए। शादी के समय लिखा जाया करेगा, मेरे पुत्र जो कि झिंगुर हैं, मेरी पुत्री जो कि पूंछ कटी कुतिया है, जो कि छिपकली है, शादी के कार्ड में छपवाइए। अगर आपके आदर्श शब्द हैं, आप छपवाइए कि मेरे पास पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, ठीक मेरा है। बेटा एपी किया सिंह जी है। और मिथिलेश, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये जो विवाद था ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कानूनी कार्रवाई की तैयारी जो की गई थी इस बाबत अब नोटिस भी दिया गया है, लेकिन मिथिलेश भाटी का कहना है कि नोटिस मिला नहीं है।